फजाकिया जी, खालिद उमर जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान कहता है हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हिंदू कंट्री जो है हिंदुस्तान वो सेकुलर रहे। तो हम तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। संजय भाई, आप दोस्त क्यों शर्माते हैं? जी, मैं तो नहीं शर्माता, लेकिन ना मेरे आसपास के लोग पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा शर्माते हैं। मैं तो आपको बताऊं, हमारे शशि थरूर जी ने एक बड़ा आर्टिफिशियल सा एक डिस्टिंक्शन निकाला कि हाँ, हिंदुइज़्म और हिंदुत्व अलग अलग है। तो बड़ी खूबसूरत बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने कहीं हिंदुत्व को स्वीकार कर लिया तो इंडिया विल बिकम हिंदू पाकिस्तान। तो फिर मेरे से ये संगम टॉक्स वाले हैं, आप शायद जानते हो, काफ़ी पहले से ये प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं यूट्यूब पे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि हम आपका एक सेशन करना चाहते हैं, हम आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा। मैंने कहा मैं तो हिंदू पाकिस्तान पे बोलूँगा। तो ये मेरे ख्याल से करीब 2 साल पहले की बात है। तो फिर वो सेशन हुआ, अब हिंदू पाकिस्तान मैंने बोला, और मैंने बोला कि हिंदू पाकिस्तान इज़ अ डैम गुड आइडिया। अब वो सारे के सारे जो थे वो कि ये क्या बोल रहा है भाई, कि हिंदू पाकिस्तान इज़ अ डैम गुड आइडिया। मैंने कहा भाई, क्यों आप कहते हो ना फंडामेंटलिस्ट इज़ बैड, मैं कहता हूँ कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद अ फंडामेंटलिस्ट। ये फंडामेंटल अगर अच्छा होगा तो फंडामेंटलिस्ट अच्छा होगा, और फंडामेंटल ख़राब होगा तो फंडामेंटलिस्ट ख़राब होगा। और हमारा जो सनातन धर्म है उसका तो फंडामेंटल ऑल इंक्लूसिव है, यूनिवर्सल है, एंथ्रोपोसेंट्रिक है। इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन हियर एंड नाउ कि भाई हमें इट इज़ सेलिब्रेशन। भाई पाकिस्तान तो कहते हैं कि साहब के वॉट एवर इज़ देयर इन दी आफ्टर लाइफ, और बाकी साहब हमारे क्रिश्चियन भाई कहते हैं कि द लाइफ इज़ सिन, और कुछ कहते हैं कि साहब लाइफ इज़ सफरिंग। बाद में कहते हैं एवरीथिंग दैट यू कैन गेट, जो लिबरेशन का कॉन्सेप्ट है सनातन धर्म का, यू कैन गेट ओनली थ्रू दिस लाइफ। इफ देयर इज नो लाइफ लाइक दिस देन देयर इज नथिंग। तो आरिफ, हमारे तो फंडामेंटल साउंड है, इसलिए अगर फंडामेंटलिस्ट जैसे अगर पाकिस्तान को फंडामेंटलिस्ट माने तो हिंदू फंडामेंटलिज्म डैम गुड, सो हिंदू पाकिस्तान इज डैम गुड, वी हैव नो इश्यूज विद इट। यहाँ किसी को जिम्मी होना नहीं, तो दिक्कत क्या है। आरिफ जाकिया भाई, संजय भाई ने कहा हिंदू पाकिस्तान। पाकिस्तान का हाल आपके सामने है। हम तो हिंदू देश के हैं, सिंधु देश के हैं। हमारे लिए तो हिंदुस्तान या भारत यही काफ़ी है। तो आप ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है, और आप भी इस सब्जेक्ट पर बहुत एक्टिव हैं, तो आपको कैसा नज़र आता है हमारा सिंधु देश? देखो, सिंधु देश को तो इन्होंने रेडिकलाइज बड़ा रैपिडली किया है, खासतौर पे पिछले 10-12 साल में बहुत रैपिडली इसको रेडिकलाइज किया जा रहा है, और मदरसों के भरमार है, कन्वर्जन किया जा रहा है, और पूरी डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। और जहाँ तक संजय भाई ने कहा कि हिंदू राष्ट्र या पाकिस्तानी हिंदू देश जो भी है, तो सनातन धर्म तो एक ब्यूटीफुल आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ है। ये तो इक्वलिटी पे बेस्ड है, और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे हिंदुस्तान का हल ही हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र होगा तो सबको बराबर राइट्स मिलेंगे। अगर आप सेक्युलर रहेंगे तो फिर जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है 80% प्लस, उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, अपीजमेंट की पॉलिसी फिर फुल होगी, और माइनॉरिटीज, सो कॉल्ड माइनॉरिटीज, फिर उसका फायदा उठाएंगे। The only solution is Sanatan Dharam and Hindu Rashtra based on equality. हम सब के गुरु मैं कहता हूँ जनाब तारिक फतेह भाई। तारिक फतेह भाई, ये बहुत ही पेचीदा मसला भी है और आसान भी है। आपकी निगाह बहुत गहरी है। हम जानना चाहेंगे आज आप इस सारे सागा को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की पहली कॉपी देखिए तो उसके ऊपर जो ड्राइंग्स हैं उस पर राम हैं सीता के साथ, पहले पेज पे ही हैं ये सारी बातें। और उस हैंड रिटन कॉपी बनी थी
उसके अंदर किसी ने उसको ये नहीं एतराज़ उठाया था कि इसमें बाबर को भी डाल दिया जाए, भाई तैमूर भी आए थे लूटने, उनका नाम भी डालिए। इट वॉज क्लियरली एन एक्सप्रेशन कि व्हाट इज हिंदुस्तान। पहले तो इसको हम समझे ना कि ये हिमालय और ये जो सागर है, ये इसकी जमीन जो है पिछले 5-6 हजार साल से प्रोटेक्टेड है। यहाँ ना आइस एज आया है, ना कभी यहाँ के लोगों ने किसी पर हमला किया है। ये दरियाए सिंध जो है यही तो हिंद है ना। अब वो और ट्रेजेडी है कि जहाँ जहाँ हिंदुस्तान की पैदाइश है उस पर तो कब्जा करके बैठ गया मोहम्मद अली जिन्ना की औलादें, और आपके यूपी और बिहार और सीपी के जो मुसलमान थे उन्होंने आके सिंध पे कब्जा किया। इस पे कोई भी नहीं है। आते के साथ ही उन्होंने उर्दू जबान की और हिंदुओं को निकाला कराची जैसे शहर से। सिंध के अंदर क्या कुछ नहीं हुआ, लाहौर और पंजाब में हमने देखा। तो वो इलाके जो जो हिंदुओं की हिंदू धर्म या हिंदुस्तान या भारत से बिल्कुल सिनोनिमस थे, यानी जैसे मक्का है मुसलमानों के लिए, वैसे लाहौर हिंदुइज्म या हिंदुत्व का या भारत का हिस्सा था। राम के बेटे लव का शहर है, कसूर है, केश जिसे कहते हैं। ये सारा देखिए तक्षशिला दरियाए से, बल्कि सिंध तो हिंदुस्तान के नेशनल एंथम में, पाकिस्तान उसका जिक्र भी कुछ नहीं है, तो इसको कचरा समझते हैं। और इसीलिए आते के साथ ही सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई गई, जो हिंदुस्तान की सबसे कदीम जबानों में से है। वो ऐसे ही नहीं लगाई गई क्योंकि इंडिया का जो लेफ्टिस्ट था या सेक्युलरिस्ट था, उसमें खासतौर पर कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इन्होंने को 20,000 मुस्लिम कम्युनिस्टों को पंजाब भेजा था 47 में कि मुस्लिम लीग जिन्ना साहब को सपोर्ट करे। उन लोगों ने एक हिंदू राष्ट्र को प्रेशर करके, उनके एजुकेशन मिनिस्टर्स ने, पहले मौलाना साहब थे दो, अब देखिए पहले 3-4 लोग जो हिंदुस्तान के एजुकेशन के सिस्टम में आए वो पैन इस्लामिस्ट थे। तो आप हिंदू राष्ट्र तो कर ही नहीं सकते जब आपकी तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री लिखने वाले जो लोग हैं वो इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हो कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं का मुल्क है। अगर हिंदुस्तान हिंदुओं का मुल्क नहीं है तो कहाँ फिनलैंड में जाके रहें, वो किधर, कौन सा मुल्क है? इस पे किसी बेशरम को वो झिझक नहीं होती कि 22 से 54 कंट्रीज अपने आप को इस्लामी कह रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है इन गॉड वी ट्रस्ट। आपका पूरा जो ब्रिटेन है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका ट्रेडिशन जो है वो प्रोटेस्टेंटिज्म पे है। जर्मनी को आप देख लीजिए, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी होती है। जहाँ लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट हैं वहाँ पे भी आप देखिए, इटली, स्पेन के अंदर कैथोलिसिज्म है। ग्रीस की अपनी सिविलाइजेशन है। ये हमारी बदनसीबी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदुत्व को गाली दें और सावरकर का नाम आ जाए तो ऐसे झिझक जाएं जैसे किसी ने कोई हेट्रेड फैलाई है। ये वो तो वैसे ही नास्तिक आदमी था, उसने आके पूरा, अगर आप 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े, ही वाज अ स्कॉलर एंड अ फ्रीडम फाइटर। उसको आपने बना दिया हिंदुस्तान में एज इफ ही इज सम somebody who did something wrong। और आज आप मैं एक छोटी सी बात बताऊं, JNU में था, वहाँ लड़के ने कहा आप तो ऐसी बात करें जैसे उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं प्रकृति। कम वो गलत कह रहा था, वो थियस्ट था। वो कह रहा हिंदू हर वो शख्स है जो हिंदुस्तान को ओन करता, यानी वो कहता है ये मेरी माता है, भारत माता की जय जो कहता है वो हिंदुस्तानी, चाहे वो ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। हमने वही हटा दिया। और उसमें बहुत गलत रोल जो मेरे साथी हैं लेफ्ट के, उनका रहा है कि वो किसी चीज को एक सेट दायरे के बाद देखना ही नहीं चाहते। जो हिस्टोरियन का क्या नाम है, रुमिला है, उन्होंने जो लिख दिया बस वो तय हो गया। जो एजुकेशन सिस्टम में आ गया, आप यकीन करिए कि जो करकोटा सिविलाइजेशन थी 8वीं सदी की, जो कॉकसस से लेके कश्मीर और बांग्लादेश तक जाती थी, हिंदू सिविलाइजेशन थी, उसको इंडिया के उसमें है ही नहीं, वो जिक्र ही नहीं है। क्योंकि फिर उनको जिक्र करना पड़ेगा कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था।
और राजा दाहिर कौन था? जब इंडिया में राजा दाहिर का जिक्र नहीं होगा, उसका स्टैचू नहीं होगा, तो फिर ये अगली बात है कि इसको इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है या नहीं है। ये तो बाय डिफॉल्ट है हिंदू राष्ट्र। बस अब हमें ये करना है कि जितना बड़ा पटेल साहब का स्टैचू, उतना ही बड़ा एक स्टैचू होना चाहिए राजा दाहिर का, जिन्होंने जो पहला हिंदुस्तानी महाराजा था जिसने अरबों से जंग लड़ी, अपनी बेटियां सैक्रिफाइस की, 30,000 सिंध की बच्चियां अरब छीन के लेके डमास्कस की बाजारों में बेची जिन्होंने। ये सब जो हिंदुस्तान के मुसलमान के हीरो हैं, पहले तो कन्फ्रंट यहाँ करना पड़ेगा कि दिल्ली के अंदर कैसे किताबें बिक रही हैं आपकी, ये महमूद गजनवी की तारीफ में, जो औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं। ये पहले कचरा जो है, जो रास्ते में आ रहा है, इसको आपको मूव करना पड़ेगा। आस्तीन में सांप बैठा हुआ, आप बात बड़ी कर रहे थे, ये हमारा जो एक जिसे कहते हैं ना करेज, इंग्लिश का वर्ड है, वो हम में होना चाहिए कि मुंह पे कहे कि अगर तुम्हारा दोस्त हिंदुस्तान का दुश्मन है तो तुम हिंदुस्तानी नहीं। ये इतनी क्लियर बात होनी चाहिए। बाकी राष्ट्र क्या हिंदू होना, वो तो अगली बात है। ये लोधी गार्डन दिल्ली में खुदा का खौफ करे मन से कैसे बाइज्जत कौम को रख सकती है कि एक आदमी आके लूट के काशी टेम्पल पे क्या किया, सब कुछ किया, उन्होंने कहा हम इसके नाम पे गार्डन रख देते, और कराची बेकरी पे पिटाई हो रही है। यानी वी गॉट टू गेट अ गोल राइट, और उस पर खबर से काम करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे ढंग से तारिक फतेह साहब सारी सूरत हाल बताई। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि भारत डिफ़ॉल्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली हिंदू राष्ट्र है। हाँ, लेकिन इसकी तरफ हमने जाना है। संजय भाई, जिन बातों की तरफ तारिक फतेह साहब तवज्जो दिलाते हैं, और मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने और तारिक फतेह साहब ने 10-12 साल पहले से ये बातचीत का सिलसिला शुरू किया। भारत में तब ये बात भी नहीं होती थी, या कम से कम सामने नहीं आती थी। अब ये बातें तारिक फतेह साहब की बरकत से मैं कहूँगा कि अब बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। ये एहसास संजय साहब अब हिंदुस्तान में कितना है जितना तारिक फतेह साहब हमें दिलाना चाह रहे हैं? आपने बड़ी सही बात कही, क्योंकि मुझे याद पड़ता है शायद तारिक फतेह साहब 2015 में आए थे मेरे ख्याल से, जो मुझे ध्यान पड़ता है सही तो। और 2015 में जो इन्होंने कुछ तकरीरें की थी, उसके वीडियो चले, तो उससे एक बार भी बड़ा एक समझ लीजिए कि बहुत सारे हिंदुओं को शौक लगा। ये बाहर से आके, कनाडा से आके ये बात जो कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ इस बात की ये कह सकते हैं कि लोग सोचते थे, उनको थोड़ा सा फीलिंग ज़रूर रहता था, लेकिन ये तभी छुपी रहती थी, आपस में ये थोड़ा सा बड़ा एक लिहाज रख के और उसको छुपा जाता था। तारिक फतेह साहब ने पहली बार आके ये खुला ऐलान किया, और उसके बाद आपको ध्यान हो, तो तारिक फतेह साहब को याद हो कि मैंने इनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, वो बहुत पॉपुलर हुआ, और उसके बाद से मेरे को राइट विंगर करार किया जाने लगा। उसके पहले तक मुझे न्यूट्रल मानते थे, और जिस दिन से मैंने इनके ऊपर आर्टिकल लिखा, मेरे ऊपर ब्रांड लग गया कि साहब ये तो राइट विंगर होगा। उनको जोड़ा नहीं आपने कि कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है ये। हाँ, वो एक मार्क्सिस्ट जो एज ए लेफ्टिस्ट, यानी बात करें तो। और मज़े की बात यह है कि इनको कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बताने वाले कौन है आपको पता है? जो लेफ्टिस्ट हैं वही कहते हैं कि अरे ये कैसा, ये तो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है। अरे यार, तुम भी तो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, दूसरे को क्यों ये कह के जलील करना चाहते हो कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर? बड़े जिसको कहे कि हैरत वाले जो हैं वो वाकई होते हैं।